Hello students, in this lecture we will cover the last part of amines. हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस देख रहे थे, राइट? अमाइंस के केस में हमने ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ा. उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि आप ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते हो. नाउ द थर्ड रिएक्शन दैट वी विल लुक एट इज बेसिकली कॉल्ड एज सल्फोनेशन रिएक्शन. ओके, नाउ सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए आपको कौन सा रिएजेंट चाहिए होगा? सो व्हेन वी से सल्फोनेशन, आप एनालीन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. नाउ व्हेन यू यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, what will happen is concentrated H2SO4 will give you H plus. H plus जो है, so it will break up. H2SO4 will give you H plus. एंड क्या बच जाएगा? HSO4 माइनस. ना हमें ये पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होती है, तो ये H प्लस जो है ये इट गोज एंड अटैक्स ओवर हियर, तो इट विल फॉर्म NH3 प्लस. ओके, एनिलीनियम आयन, ये एनिलीनियम आयन होता है ना. इस पे प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है ना एनिलीनियम आयन पे, इस पे माइनस चार्ज है, तो दे विल फॉर्म अ सॉल्ट डॉट HSO4 माइनस. तो इसका नाम जो होता है इट इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. ओके, व्हाट यू गेट इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. आपको समझ में आया ये कैसे आता है? यहाँ पे ये जो H प्लस है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ब्रेक इस तरह से होता है. इट गिव्स यू H प्लस एंड HSO4 माइनस. H प्लस विल गो एंड अटैक दिस लोन पेयर, तो NH3 प्लस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होगा. अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से दे विल फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड. नाउ इसको जब आप हीट करते हो टिल 453 to 473 केल्विन्स, what happens is यहाँ पे this is what you get. Okay, NH2 and SO3H. Okay, so this is called as sulfa-anilic acid. Sulfa-anilic acid. Okay, I repeat this again, the mechanism is not very important. Okay, आपको अगर जो इसको समझना है ना, तो आप इस तरह से समझ सकते हो. यहाँ से H प्लस बाहर चला जाता है, ये कंपाउंड बाहर आ जाता है, तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे SO3H, ओके, या SO3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज जनरेटेड व्हेन यू हीट दिस. यहाँ से SO3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल दैट इज जनरेटेड. सो ये ब्रेक इस तरह से होता है, SO3 OH माइनस, SO3 प्लस OH माइनस. यहाँ से H प्लस आता है, तो H प्लस एंड OH माइनस फॉर्म H2O, एंड ये SO3 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है. सो नाउ SO3 बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल. एंड आपको तो पता ही है ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा NH2 जो होता है इट इज पैरा डायरेक्टिंग, तो SO3 जो होता है इट गोज एंड अटैक्स योर पैरा पोजीशन. ये पैरा पोजीशन पे जाके अटैक कर देता है, एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करने के बाद दिस इज व्हाट यू गेट, सल्फा एनिलिक एसिड. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 अमाइनो, ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट, यहाँ पे NH2 has a lone pair, so this part behaves like a base. ये SO3H it is sulfonic acid, right? क्योंकि यहाँ से H plus आ सकता है, so this part behaves like an acid. Now same compound has a basic section and also an acidic section. So क्या होता है, कई बार यहाँ से ये जो H plus आयन है वो H plus आयन यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट होता है. So this acid gives you H plus ions, and ये बेस जो है इस H plus ions को एक्सेप्ट करता है, and what you eventually get is this.
you have NH3 हो जाएगा, this will have a plus charge and this will become SO3 minus. Now a single same compound has a negative charge and also has a positive charge. It has a negative charge center and a positive charge center. So ऐसे आयन को कहा जाता है Zwitter आयन. So eventually a Zwitter ion is formed. ये ऐसा Zwitter ion पता है आपको और कहाँ पे दिखेगा? जब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोटीन्स के अंदर COOH ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप होता है. तो बिकॉज दीज टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट, प्रोटीन्स नहीं बेसिकली अमाइनो एसिड्स. ओके, प्रोटीन्स फिर अमाइनो एसिड से बनता है, बट अमाइनो एसिड्स जो होता है उन अमाइनो एसिड्स में COOH ग्रुप होता है विच इज एसिडिक, NH2 ग्रुप होता है विच इज बेसिक. तो वहां पे भी इस तरह से Zwitter आयन फॉर्म होता है. ठीक है. सो नाउ बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस, व्हेन एनिलीन reacts with concentrated H2SO4, initially anhydronium hydrogen sulfate is formed. Anhydronium hydrogen sulfate on heating with 453 to 473 kelvins sulfur-anilic acid बन जाता है, which is this compound, and this then gets converted into Zwitter ion क्योंकि this compound has this acidic part and this compound has a basic part. So इस compound के अंदर ये acidic part है, ये basic part है. एसिडिक पार्ट से H प्लस यहां से यहां पे माइग्रेट होता है. ठीक है, फाइन. सो यहां पे ये सल्फोनेशन रिएक्शन जो है, सल्फोनेशन रिएक्शन ये खत्म होता है. ओके, नाउ वी विल लुक एट द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड. आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको याद है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड. विथ नाइट्रस एसिड 1 डिग्री अमाइंस अल्कोहल्स फॉर्म करता है. 2 डिग्री अमाइंस जो होता है वो येलो ऑयली लिक्विड फॉर्म करता है, एंड 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं दे फॉर्म सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स. ठीक है. सो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड ऑफ एनिलीन. सो व्हेन वी टॉक ऑफ एनिलीन, दिस इज एनिलीन NH2. अब ये जो एनिलीन होता है, दिस इज अ 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन. अच्छा, now when it reacts with nitrous acid is HNO2. बट आप HNO2 को बना के स्टोर नहीं कर सकते ना, आप कॉम्बिनेशन जो यूज करते हो दैट इज NaNO2 plus HCl. So this gives you HNO2 and this reaction is carried out under low temperature 0 degree Celsius to 5 degree Celsius. Now फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को पता है जब 1 डिग्री अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डायअजोनियम सॉल्ट बनता है N2 प्लस Cl माइनस. इसको मैं कहूंगा बेंजीन. सो NH2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस N2 प्लस Cl माइनस. इसको हम कहते हैं benzene diazonium salt. Okay, now this is relatively stable. ये कुछ टाइम के लिए सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है. इट कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन फॉर सम टाइम. ओके, वही अगर जो बेंजीन के जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप होता तो तुरंत डिसोसिएट हो जाता एंड कार्बोकैटायन बनता. बट यहाँ पे दिस इज स्टेबल एंड बिकॉज दिस इज स्टेबल ये तुरंत डिसोसिएट नहीं होता. ये स्टेबल क्यों होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, यू हैव N2 प्लस, तो N2 प्लस ऐसा होता है नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज. ओके, नाउ दिस इज स्टेबल बिकॉज यहां पे ना रेजोनेंस पॉसिबल है. रेजोनेंस किस तरह से पॉसिबल है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे शिफ्ट हो सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो सकता है. सो इस तरह से आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकता है ना. डबल बॉन्ड N, दिस हैज अ माइनस चार्ज. इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा एंड यहाँ पे और एक प्लस चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए एंड यू हैव दिस. एंड अब आपको पता है कि इस तरह से यू कैन हैव, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट यू वुड गेट. एंड डबल बॉन्ड N.
plus minus 1 2 and you will have a plus charge. इसका और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है. So therefore I can say due to resonance benzene diazonium chloride is more stable than alkyl diazonium salt. Okay, so therefore it does not decompose readily. It does not decompose readily. ठीक है, तुरंत ये डिकम्पोज नहीं होता. ना यही एडवांटेज है, बिकॉज ये तुरंत डिकम्पोज नहीं होता. ओके, तो हम लोग इसमें अब अलग अलग इस कंपाउंड को अलग अलग रिएजेंट्स के साथ, इस कंपाउंड को अलग अलग रिएजेंट्स के साथ हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई टू लुक एट दोज रिएक्शंस. सो बेसिकली अब हम लोग जो जनरल रिएक्शन देखेंगे वो ऐसा होगा. दिस इज N2 plus Cl minus. This is benzene diazonium salt. It will react with a nucleophile. एक हर एक reagent के साथ react करेगा. reagent एक nucleophile देगा. ये जो nucleophile है ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा. It will go and attack this carbon atom. जैसे इस कार्बन आटम को अटैक करेगा ये SN2 मैकेनिज्म होगा. आपको ये याद रखना है. So what you will get is यहाँ पे सीधा ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस विल कम आउट. ओके, सो हर एक रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस बाहर आएगा. सो अब आपको रिएजेंट याद रखना है कि हर एक रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा एंड बेस्ड ऑन दैट बेसिकली आपका कंपाउंड क्या बनेगा ये आप गेस कर सकते हो. सो अब हम लोग ये चीज स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ. So before we go on to the reactions, there are some things that you need to remember. This is a crystalline solid. ये जो benzene diazonium salt है, crystalline solid. It is stable at low temperature. At low temperature. Okay. Soluble in water. In water. बट वही अगर जो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो ये वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा. सो दिस इज ओनली सल्यूबल, दिस इज ओनली स्टेबल एट लो टेम्परेचर. इट इज नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर. ओके, एंड वन लास्ट पॉइंट, इट इजीली डिकम्पोजेस इन ड्राई स्टेट. ये पॉइंट्स आप नोट कर देना. ओके, Now there is one more compound that is similar to this. वहां पे Cl minus नहीं होता. Cl minus के जगह पे you have BF4 minus. Okay. Okay. So जैसे if you have this compound N2 plus BF4 minus. Okay. हाँ, लास्ट इसमें Cl माइनस था. Cl माइनस के जगह पे वी हैव BF4 माइनस. इसको कहा जाता है फ्लोरोबोरेट. सो बेंजीन डायअजोनियम फ्लोरोबोरेट. हाँ, ये जो होता है इट इज मोर स्टेबल. इट इज ऑल्सो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. It is also stable at room temperature. And second point you have to, it is insoluble in water. ठीक है, fine. So at least now you know some of the physical properties of benzene diazonium salt. Now let's start off. ये physical properties आपको याद रखनी है. Now we will start off with the reactions, chemical reactions. So let's say you have this N2 plus Cl minus. Okay, so now सबसे पहले
let's say what happens when you add Cu2Cl2 plus HCl. Okay, now when you add Cu2Cl2 plus HCl, मैंने आपको कहा था हर एक केस में आपको एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा. So इस केस में जो आपको न्यूक्लियोफाइल मिलता है that is Cl minus. This Cl minus will go and replace this, right? And what you will get is C6H5Cl. मैं हर बार बेंजीन रिंग नहीं बना रहा हूँ. ओके, बहुत सारे रिएक्शंस है जो हमें यहाँ पे फिट करने हैं. सो आई एम नॉट मेकिंग बेंजीन रिंग. ओके, नाउ यू कैन, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन. ओके, इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है जब आप इस रिएजेंट को यूज करते हो. ये मैं लिखता हुआ गया, राइट इट फर्दर. देयर इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग दिस, सेकेंड मेथड. ओके, दैट इज Cu प्लस HCl. आप Cu प्लस HCl जब करते हो तब भी आपको Cl माइनस मिलता है. ये Cl माइनस यहां पे अटैक करके आपको यही कंपाउंड देगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन. ठीक है, फाइन. नाउ फर्स्ट मेथड जो है, दैट फर्स्ट मेथड व्हेन यू यूज दिस रिएजेंट, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन. आपको याद हो तो हम लोगों ने ये जो फर्स्ट मेथड है ना, ये तब पढ़ी थी जब हम लोग हैलो अल्केन्स पढ़ रहे थे. ओके, वहां पे क्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन के लिए हमने ये मेथड पढ़ी थी. एंड ये जो सेकेंड रिएजेंट अगर जो आप यूज करते हो तो दैट इज गैटरमैन रिएक्शन. गैटरमैन रिएक्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मेथड इज ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन के लिए आप यू कैन यूज Cu2Br2 plus HBr. This will give you Br minus. There is another method, आप Cu plus HBr यूज कर सकते हो. And what you will get is C6H5Br. वापस, the first method is your Sandmeyer reaction. The second method is Gattermann reaction. Okay. Third reaction now. First one, you can use CuCN plus KCN. आप CuCN plus KCN यूज करते हो तो दिस कॉम्बिनेशन विल गिव यू Cn माइनस. एंड ये Cn माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको रिप्लेस कर देगा. सो यू विल गेट C6H5Cn. ठीक है. ओके, नाउ यहां पे ये फर्स्ट मेथड ही है, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन. देयर इज नो सेकेंड मेथड टू दिस. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अगर जो आप ये कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो Cl मिलता है एंड Cl माइनस विल रिप्लेस दिस. आप ये में इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो आपको Br माइनस मिलता है. Br माइनस विल गो एंड रिप्लेस दिस. एंड अगर जो आप CuCN KCN यूज करते हो तो यू गेट Cn माइनस एंड Cn माइनस विल गो एंड रिप्लेस दिस. हर एक केस में N2 गैस इज रिलीज्ड. तो मैं बस माइनस N2 यहां पे लिख देता हूं. In every reaction, nitrogen gas जो है, that nitrogen gas is released. Okay. Now it is found that out of the two reactions, Sandmeyer reaction is better. Sandmeyer reaction has a greater yield. ठीक है. Fine. Next one is, अब आपको आयोडोबेंजीन चाहिए. मान लो आयोडीन ग्रुप चाहिए यहां पे, तो आप क्या करते हो, यू रिएक्ट इट विथ Ki. आप इसको Ki के साथ हीट करवाते हो. अब Ki के साथ हीट करवाते हो तो दिस गिव्स यू I माइनस. एंड ये I माइनस जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा. सो व्हाट यू विल गेट इज C6H5I. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ओके, दैट इज आयोडोबेंजीन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अब आपको मान लो यहां पे फ्लोरीन लेके आना है. तो फ्लोरीन लेके आने के लिए कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है.
इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 में आप HbF4 ऐड करते हो। ये HbF4 को कहा जाता है फ्लोरोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड। ये जैसे ही आप HbF4 ऐड करते हो, यहां से H प्लस निकलता है, यहां से Cl माइनस निकलता है, तो HCl कम्स आउट एंड जो ये जो BF4 पे जो नेगेटिव चार्ज है, इट गेट्स अटैच्ड ओवर हियर, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस BF4 माइनस। अब ये कंपाउंड हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था ना, N2 प्लस BF4 माइनस। This is benzene diazonium fluoroborate. It is stable at room temperature. It is insoluble in water. Now, because it is insoluble in water, it will form a precipitate. So this compound precipitates out. Now, एक बार आपके पास ये ऐसा precipitate lump मिल जाता है, आप इसको heat करते हो. Then you heat this. Now, when you heat this, then what you get is फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, फाइन। सो दिस इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन, दैट इज बेंजीन। बेंजीन इज व्हाट यू विल गेट। So how would you replace it with hydrogen? So there are 2 reagents or 2 methods that we can use. So if you want to replace this with hydrogen, तो आप hypophosphorus acid use करते हो, hypophosphorus acid। इसको और एक नाम है, that is phosphonic acid, phosphonic acid, phosphenic acid। ओके, नाउ इससे क्या होता है कि इट गिव्स यू H, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू, यहां पे H ऐड कर दो, बट H हम लोग दिखाते नहीं ना नॉर्मली, सो यू विल गेट बेंजीन एंड H3PO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू H3PO3, दैट इज phosphorus acid। सो ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये रेड्यूस हो रहा है एंड ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो दिस इज बिहेविंग लाइक अ रेड्यूसिंग एजेंट। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। देयर इज वन मोर वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट दिस कन्वर्जन, और एक तरीका ये कन्वर्जन लेके आने का वो है कि आप इथेनॉल यूज करो, दैट इज C2H5OH। आप इथेनॉल यूज करते हो तो वापस ही आपको ये इसको रेड्यूस कर देगा एंड इट विल फॉर्म बेंजीन, एंड ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो व्हाट यू गेट आर अल्डिहाइड्स, सो इट विल फॉर्म CH3CHO, दैट इज इथेनॉल। ठीक है, सो दीज आर द 2 मेथड्स of bringing hydrogen to replace this N2 plus। okay, so using these 2, आप इनमें से कोई भी reagent यूज कर सकते हो, तो this will be replaced by hydrogen and what you will get is a benzene ring। ठीक है, फाइन। There are few more reactions of this। अब वो आगे के और reactions देखते हैं। मान लो अगर जो आपको OH माइनस लेके आना है, ओके, let's say you have this N2 plus Cl माइनस, अब आपको चाहिए OH माइनस, तो OH माइनस के लिए आप डाइल्यूट एसिड यूज करो। डाइल्यूट एसिड विल गिव यू OH minus as a nucleophile। so acid OH minus नहीं देखता, okay, but dilute जब आप यूज करते हो तो dilute means it has large quantity of water, and because it has large quantity of water, water has OH minus in it, so water के अंदर basically H2O itself
बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे जाके अटैक करता है। ओके, सो यहाँ पे OH माइनस ऐड हो जाता है एंड दिस इज व्हाट यू गेट, फिनॉल। OH, फिनॉल मिल जाता है आपको, ठीक है। ना नॉर्मली मैंने आपको कहा था कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये स्टेबल होता है, बट वही अगर जो आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा एंड अनस्टेबल होके ये खुद पानी के साथ ही रिएक्ट करेगा। ओके, हमने ये लिखा हुआ भी है, इफ यू सी ओवर हियर, ओके, यहाँ पे it is stable at low temperature and it is soluble in water, but at high temperatures what happens is it reacts with water। तो यहाँ पे इसी तरह से ये पानी के साथ रिएक्ट होता है and what you get is phenol। so यह हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस, दिस इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। अगर जो मान लो आपको यहाँ पे NO2 ग्रुप लेके आना है तो NO2 ग्रुप आप कैसे लेके आओगे? It is again a 2-step process. Okay. You have N2 plus Cl minus। आप फर्स्ट स्टेप में HbF4 यूज करते हो। आप लोगों ने HbF4 पहले भी यूज किया हुआ है। ओके, तो ये HbF4 आपको पता ही है फ्लोरोबोरिक एसिड होती है, थोड़ी देर पहले हमने ये रिएजेंट देखा था। सो व्हाट यू गेट इज, आपको पता है ये BF4 माइनस देता है एंड ये N2 प्लस BF4 माइनस, बेंजीन डायाजोनियम फ्लोरोबोरेट। वी नो दैट दिस फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट ना, ये सल्यूबल नहीं होता, दिस इज नॉट सल्यूबल इन वाटर। नाउ स्टेप 2 में व्हाट वी डू इज कि यू हीट दिस विथ NaNO2 solution। नाउ NaNO2 is sodium nitrite, this is sodium nitrite। And when I say sodium nitrite gives you NO2 minus। Okay, आप जब HNO2 यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आपको याद है उसको भी हम लोग नाइट्रेटिंग एजेंट कहता है, बट वहां पे वो आपको NO2 प्लस देता है। दिस गिव्स यू NO2 माइनस। हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना हमेशा, so that is why you will use NaNO2। it gives you NO2 minus which behaves like a nucleophile which goes and attacks this। This reaction takes place in the presence of copper catalyst and heat, and when you do this, okay, this is what you get, NO2, that is nitrobenzene। is this fine? what you get is nitrobenzene। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन। कि आप देख रहे हो ये जो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड है, ये जो सॉल्ट है, ये कितने अलग अलग और कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। सी नॉर्मली डायरेक्टली अगर जो किसी भी चीज को मतलब बेंजीन रिंग में ऐड करना हो तो वो मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ऐसा कुछ है NH2 एंड आप सोचते हो कि डायरेक्टली NaOH ऐड करोगे एंड यू विल गेट दिस, तो आप गलत हो, ये आपको नहीं मिलेगा। द रीजन इज बिकॉज कि नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर एंड बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर तो ये इसके साथ शेयर करता है एंड शेयर करने के वजह से आपका ये जो बॉन्ड हो जाता है, दिस बॉन्ड गेट्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। आपको याद है ना क्लोरोबेंजीन जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब फिनॉल पढ़ रहे थे, तो हमने ये कहा था कि दिस हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये आराम से ब्रेक नहीं हो सकता, ये आराम से ब्रेक नहीं हो सकता। तो देन दैट इज व्हाई यू कैन नॉट इजीली गेट दिस कंपाउंड। सो दैट इज व्हाई अगर जो आपको फिनॉल बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो ये जो डायअजोनियम वाला जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है। दिस इज अ बेस्ट मेथड। यू कैन कन्वर्ट aniline or you can bring any group you feel like। आपको NO2, OH, मान लो आपको ये Cl, Br, Cn, आयोडीन, आप देख रहे हो कितने वेरिड ग्रुप्स हम लोग लेके आ सकते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। देयर आर 2 more रिएक्शंस जिनको हम लोग एजो कपलिंग रिएक्शंस कहते हैं। लेट्स लुक एट दोस 2 रिएक्शंस। ओके,
The next two reactions are coupling reactions which are very similar. ये आपका बेंजीन डायazonium salt है, देखो N2+, मैंने बस Cl- नहीं बनाया है. And when this reacts with aniline, okay, let's say there is a new compound, new aniline molecule. अब यहाँ पे क्या होता है कि you can see that this has a plus charge, so this can behave like an electrophile. अब ये जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो ये किस तरह से बिहेव करता है? नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे चले जाएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. हमें पता है NH2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो इस रिंग के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग को अटैक करेगा. NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. सो सबसे पहले तो ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा. सो दिस विल गो एंड अटैक पैरा पोजीशन. ये जैसे ही पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, नाउ सी व्हाट यू वुड गेट. ओके, आपको एक बड़ा सा कंपाउंड मिलेगा, यहां पे NH2 है, देन यहां पे नाइट्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, एंड दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये डाइज बनाने में काम आता है. दिस इज अ येलो कलर्ड डाई. ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्लॉथ इंडस्ट्री में कलर्स जो होते हैं, जो डाइज होता है, वो इसके थ्रू बनता है. समझ में आया? सो व्हेन बेंजीन डायazonium सॉल्ट रिएक्ट्स विद एनिलीन, दिस इज व्हाट यू गेट. क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, एंड हमें पता है NH2 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो यहां पे बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इट विल गो एंड अटैक द बेंजीन रिंग एट पैरा पोजीशन. ओके, ये सिमिलर रिएक्शन आपको फिनॉल्स के साथ भी मिलता है. NH2 के जगह पे अब बस फिनॉल हो तो आपका फाइनल कंपाउंड सेम होगा, यहां पे बस OH आ जाएगा. आई जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन द रिएक्शन नाउ. ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एजोबेंजीन. ये इतना पार्ट एजोबेंजीन होता है, एंड पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, इसलिए दिस बिकम्स P अमाइनो एजोबेंजीन. सिमिलरली आप फिनॉल्स के साथ रिएक्ट करते हो तो फिनॉल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ऑर्थो पोजीशन पे, एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है. ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, एंड अटैक करने के बाद आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा. दिस इज अ ऑरेंज कलर्ड डाई. Okay, so this is p-hydroxyazobenzene. This reaction happens in basic medium and this reaction happens in acidic medium.